हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। महाकुंभ जो कि विश्व और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग इवेंट है, जो कि जनवरी 13 यानी कि पौष पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर शुरू हुआ है और लगभग ये 45 दिन चलेगा। इसको कंक्लूड किया जाएगा 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन पे। और ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे करोड़ों की तादाद में लोग आने वाले हैं। और यहाँ पे दो बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रिचुअल्स हैं, एक है शाही स्नान और दूसरा है कल्पवास। हम उन दोनों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हो रहा है 144 साल बाद। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, इसलिए इसे कहा जा रहा है महाकुंभ। अगर गवर्नमेंट डेटा की माने तो लगभग 45 करोड़ डिवोटीज यानी श्रद्धालु इस इवेंट को अटेंड करेंगे, जिसमें 15 लाख जो होंगे वो होंगे विदेशी श्रद्धालु। और जो अगर सिर्फ हम जनवरी 13 की बात करें तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 1.5 करोड़ लोग अभी तक होली डिप यानी कि डुबकी लगा चुके हैं, जिसके कि माना जाता है कि उससे उनके जो पाप है वो धुल जाते हैं, राइट। और जितने भी आप विजुअल्स देखेंगे तो ये जो डिप लग रही है ये लग रही है त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी संगम का मतलब जहां पे 3 नदियां आके मिलती हैं। एक आपकी है गंगा, दूसरी आपकी है यमुना और तीसरी आपकी माइथोलॉजिकल सरस्वती रिवर, राइट। और उसी के उपलक्ष्य में जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट डे है, जहां पे हम अपनी जो भारतीय वैल्यूज हैं और जो कल्चर है उसको चेरिश करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये संगम है फेथ का, डिवोशन का, कल्चर का, और जिस तरीके से हम सदियों से हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और इसमें हम फेथ और हार्मनी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2019 के अंदर जो कुंभ हुआ था उसकी थीम थी सैनिटेशन, बट जो 2025 के अंदर कुंभ हो रहा है उसकी थीम है सैनिटेशन, सिक्योरिटी एंड डिजिटल कुंभ। और उसी उपलक्ष्य में यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब पौष पूर्णिमा की बधाई देते हुए इस इवेंट की मंगलमय शुभकामनाएं सब लोगों को देते हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी डिवोटीज हैं। और ये कहते हैं कि अनेकता में एकता की अनुभूति अगर आपको करनी हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर आपको फील करना हो, आस्था है आधुनिकता के संगम को अगर आपको देखना हो, तो आप आइए यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में महाकुंभ इवेंट पे, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले कि महाकुंभ के पीछे, कुंभ मेले के पीछे क्या कहानी है, कितने टाइप्स के मेले होते हैं, कहां से ये चीजें निकल के आई, हम किस लोकेशन पे बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, और साथ साथ में शाही स्नान और कल्पवास का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों उन्हें लोग करते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्पेशल सेलिब्रिटीज इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जिसमें कि आप यूपीएससी के कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ, और साथ साथ में अगर आप 9 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो आपको फ्री मिलेंगे 9 मंथ्स का एक्सटेंशन। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो 12 मंथ्स, एंड सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। बट मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, जो इससे कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सेम अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ के इस कोर्स को 14,999 में अवेल कर सकते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग आते हैं इन संगमों पे, इतनी तादाद में भीड़ आती है कि काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये फिर भी महाकुंभ मेला है। तो इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल कहानी है कि जब समुद्र मंथन यानी कि सागर मंथन हो रहा था देवताओं और असुरों के बीच में, किसके लिए? अमृत के लिए। तो जब ये सागर मंथन पूरा कंप्लीट होता है तो इसको लगते हैं टोटल 12 डेज। और हर एक दिन जो है, अगर आप ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करोगे, ह्यूमन ईयर से कंपेयर करोगे, तो एक दिन 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए हम इसे मनाते हैं हर 12 साल में। बट ऐसा नहीं है, कुछ कुंभ मेले आप जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है उसे हम हर 6 साल में ही मनाते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा। तो जैसे ही वो अमृत का घड़ा, महाकुंभ मेला यानी कि कुंभ मेला मतलब जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुंभ यानी कि ऐसा घड़ा जिसमें अमृत है, और महामंच इट्स अ ग्रेट इवेंट, राइट। तो जब वो अमृत का घड़ा आता है तो उसके पीछे 2-3 कहानियां हैं। एक ये कहानी है कि लॉर्ड विष्णु जो है वो मोहिनी का अवतार लेके इस घड़े को भागते हैं, और उसके बाद में जब उस घड़े को लेके भाग रहे होते हैं असुरों से इसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर असुरों के हाथ में ये अमृत लग गया तो वो अमर हो जाएंगे,
उसके बाद में उसकी जो 4 बूंदें हैं वो 4 जगह गिरती हैं जहां पे हम कुंभ मेला बनाते हैं। एक आपका प्रयागराज है, दूसरा आपका उज्जैन है, तीसरा आपका हरिद्वार है और चौथा आपका नासिक है। इसीलिए अभी हम प्रयागराज में बना रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द लोकेशन है, राइट। और एक चीज और कही जाती है, एक और कहानी है जिसमें यह कहा जाता है कि जो इंद्र के बेटा था, इंद्र सन जयंत, वो इस स्पॉट को लेके भागता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सूर्य यानी सन, साथ में उनके बेटे शनि और जुपिटर यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा यानी कि मून, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं कि कहीं असुरों के हाथ में ये ना लग जाए। इसीलिए इस इवेंट को तब मनाया जाता है जब ये चारों के चारों प्लैनेट अलाइंड हों, यानी कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, प्लैनेटरी अलाइनमेंट होती हैं, तब जाके महाकुंभ को मनाया जाता है। इसके पीछे ये कहानी निकल के आती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप्स ऑफ कुंभ होते हैं। एक आपका होता है अर्धकुंभ, अर्धकुंभ मींस हाफ कुंभ, जो कि हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। जब मैं बात करता हूं कुंभ मेला की, तो कुंभ मेला हर 12 साल में मनाया जाता है, जो कि इन चारों लोकेशन में, जैसे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो। और फिर आता है पूर्ण कुंभ, यानी कि कंप्लीट 12 ईयर्स, वो मनाया जाता है 12 साल में प्रयागराज में। और फिर आता है महाकुंभ, जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, 12 इंटू 12 144 साल, तो 144 साल के बाद में हम महाकुंभ को सेलिब्रेट करते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। और जब सन, जुपिटर, मून और आपका शनि जब एक साथ अलाइंड हो, तब हम महाकुंभ जो है वो मनाते हैं, और वो 144 साल बाद हमें देखने को मिल रहा है। और जो लोकेशन मैंने आपको बताई, जैसे उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में, जो कि रिवर शिप्रा पे है, हरिद्वार उत्तराखंड में जो कि रिवर गंगा पे है, नासिक महाराष्ट्र में जो कि रिवर गोदावरी पे है, और प्रयागराज इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे संगम होता है 3 नदियों का, एक गंगा, दूसरा यमुना और तीसरा आपकी माइथोलॉजिकल सरस्वती रिवर, राइट। अब सबसे बड़ी बात है, शाही स्नान क्यों करने आ रहे हैं? कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, साधुज आते हैं, लोग आते हैं, फॉरेन नेशनल्स आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं जो कि ये शाही स्नान परफॉर्म करते हैं। और आपको बता दूं, जो स्टीव जॉब्स की वाइफ हैं, जिन्हें कमला नाम दिया गया है, वो भी यहाँ पे शाही स्नान करने आई हुई हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले आप डेट जान लीजिए। जनवरी 13 को हमने ओपनिंग डे पे पौष पूर्णिमा स्नान किया था, राइट। कौन सा? पौष पूर्णिमा स्नान। जनवरी 15, जनवरी 14 कंफ्यूजन होता है मकर संक्रांति को लेके, इसे हम मकर संक्रांति स्नान कहते हैं। जनवरी 29 को मौनी अमावस्या स्नान होगा, जिसे हम शाही स्नान कह रहे हैं। फरवरी 3 को बसंत पंचमी स्नान होगा, जिसे भी हम शाही स्नान कह रहे हैं। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं, महाशिवरात्रि पे इसका कंक्लूडिंग डे होगा। अब शाही स्नान का मतलब एक ऐसी होली डिप जिसमें कि आप अपनी बॉडी और सोल को प्यूरिफाई करते हो। जो भी आपने पास्ट लाइफ्स में या प्रेजेंट लाइफ्स में जो भी आपके कर्मास एक्यूमुलेटेड हुए हैं, अगर आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो लोग इसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, राइट। और साथ साथ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ में है उनका खात्मा किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है मोक्ष, यानी कि लिबरेशन, यानी कि जो साइकिल है लाइफ और डेथ की, उससे मुक्त होना। और ये प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को, मोक्ष की प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, इसलिए लोग शाही स्नान करते हुए पाए जाते हैं। दूसरा इवेंट है कल्पवास। कल्पवास स्पेशली जो नदियों के किनारे, संगम के किनारे लोग जो है एक फिक्स पीरियड बिताते हैं, एक साधु की तरह मान लीजिए, लगभग 30 दिनों के लिए। कुछ लोग 3 दिन के लिए बिताते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए, कुछ लोग 11 दिन के लिए, जहां पे वो फास्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लॉर्ड शिवा हो, लॉर्ड विष्णु हो, उनके प्रति अपना जो भी रेस्पेक्ट है, जो भी ऑफरिंग्स है वो देते हैं, राइट। ये सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं, उसे हम कहते हैं कल्पवास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे अपने आप को डिटैच करते हैं। और एक चीज और ऑब्जर्व की गई है, कल्पवास वो लोग भी करते हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी कोई विश फुलफिल हो जाती है तो हम कल्पवास करेंगे। ये सारा सिग्निफिकेंस है इन 2 इवेंट्स के पीछे, राइट। और महाकुंभ में हमें एक मिक्सचर देखने को मिल रहा है टेक और स्पिरिचुअलिटी का। टेक में कैसे? अंडर वाटर ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, जिससे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके जो भी श्रद्धालु हैं। और मॉडर्न गैजेट्स का भी यूज किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी श्रद्धालु हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। और ये जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, इनके पास में कैपेबिलिटी है कि ये मॉनिटर कर सकते हैं एवरी एक्टिविटी।
और एनएसजी फोर्सेस, एनडीआरएफ फोर्सेस, एसडीआरएफ फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा अच्छी रहे और साथ साथ में ये इवेंट बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टीव जॉब्स की वाइफ कमला भी जो है, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया है और डुबकी लगाई है रिवर गंगा के अंदर। और मैं शाही स्नान की जो है आपको सिग्निफिकेंस बता चुका हूं। आने वाले टाइम पे इस इवेंट में आपको शंकर महादेवन, मोहित चौहान और साथ साथ में शान जैसे बड़े बड़े सिंगर्स परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि काफी ऐसे सेलिब्रिटीज, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो या फिर वो साउथ इंडियन सिनेमा हो या फिर वो बॉलीवुड सिनेमा हो, वहां से भी आएंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये सारे लोग भी इस इवेंट में आते पाएंगे। तो होपफुली आपको एक ब्रीफ में एक पिक्चर मिली होगी कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ कितने साल बाद हो रहा है, कौन कौन से गवर्नमेंट डेटा हैं, क्यों ये स्पेशल है, कौन कौन से इसमें रिचुअल फॉलो किए जाते हैं, साथ साथ में कौन कौन इसको अटेंड कर रहा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने महाकुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल ऑफ हेरिटेज डिक्लेयर किया था 2017 के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी कोर्स में जुड़ सकते हैं। आगाज 2027, जहां पे मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। आप किसी भी एक बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपकी जो फाइनल हर्डल है यूपीएससी मॉक इंटरव्यू, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप UV50 यूज करना ना भूलिएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर, एंड जरूर जाइएगा महाकुंभ इवेंट में।